लेकिन फिलहाल रुक करते हैं हमारे खास शो का। हिंदू मंदिरों पर अटैक क्या मेंटल जिहाद है? त्योहारों मंदिरों पर हमले का मानसिक रोग। हिंदुओं के घरों पर आतिशबाजी अटैक। नाबालिग की शरारत नहीं, नफरती हमला। तौफीक ने मंदिर तोड़ा, मुर्तजा ने चाकू लहराया। महिलाएं, नाबालिग और जवान, कौन सिखा रहा नफरती ज्ञान? पहले जिहादी हथौड़ा चलाता है, फिर मेंटल सर्टिफिकेट लाता है। मौलाना का खेल पुराना, तरीका एकदम नया। इतिहास के पन्नों को अगर आप खंगालेंगे तो आपको ऐसे कई मंदिर मिलेंगे जिनका नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई। काशी, मथुरा और अयोध्या में इसके स्पष्ट प्रमाण दिखाई देते हैं। ये औरंगजेबी सोच अब भी दिखती है। बीते कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जब या तो हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया या फिर हिंदू त्योहारों पर। सबसे हैरान करने वाली बात, हमला करने वालों को मानसिक रोगी बता दिया जाता है। चाहे गोरखपुर का मुर्तजा हो या फिर हैदराबाद की बुर्का नशी महिलाएं, सबको मेंटल बता दिया गया। अब महाराष्ट्र के उल्लासनगर से एक तस्वीर सामने आई है जब एक नाबालिग ने कुछ हिंदू घरों पर आतिशबाजी अटैक किया। सवाल है, क्या ये सब घटनाएं कोई मेंटल जिहाद है? रिपोर्ट देखिए। ये शख्स हाथ में आतिशबाजी का डिब्बा लेकर कुछ घरों की ओर दिखा रहा है और डिब्बे से निकल रही रॉकेट कई घरों की बालकनी में घुस रही है। इस वीडियो में मौजूद शख्स को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जानबूझकर इन घरों को टारगेट कर रहा है, इरादतन इन घरों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। आखिर ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर ये शख्स इन घरों को क्यों जलाना चाह रहा है? आखिर इस शख्स के इन घरों के लोगों से क्या दुश्मनी है? आपको इन सवालों के जवाब देंगे और इस शख्स के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये वीडियो कब का और कहां का है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के ठाणे जिला के उल्लासनगर से आई है। तस्वीर 23 अक्टूबर यानी दिवाली से एक दिन पहले की है। उल्लासनगर की हीरा पन्ना अपार्टमेंट में युवक रात के 2:30 बजे रॉकेट वाली आतिशबाजी छोड़ रहा था। रात के वक्त आतिशबाजी अटैक से सोसाइटी में रहने वाले परिवार दहशत में आ गए। इस हमले में एक बच्ची भी घायल हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह शख्स मुस्लिम समाज से है और इसकी उम्र है सिर्फ 17 साल, यानी ये नाबालिग है। सोचिए, नाबालिग होने के बावजूद ये शख्स कितनी खतरनाक हरकत को अंजाम दे रहा है। ये नाबालिग युवक चाहता है कि इन घरों में आग लग जाए, इन घरों की दिवाली काली हो जाए, इन घरों में रहने वाले हिंदू त्योहार न मना सके। हम सब परिवार के साथ बैठे थे, घर पे मेहमान आए हुए थे, तो अचानक एक फायरिंग कैसा होता है, एक ब्लास्ट हुआ मेरे गैलरी में। तो हम लोग सब लोग गए देखने के लिए क्या हुआ है। तो हमने देखा कि एक बंदा ऐसा रॉकेट लेके, मतलब ऐसा कर रहा था कि पर्पसली कर रहा है कोई चीज़, और नशे में था, कौन था डोंट नो, अननोन पर्सन था वो या कोई था, आई डोंट नो, लेकिन वो खड़ा होकर पर्पसली ऐसा पर्पसली कर रहा था। एक नाबालिग युवक की हरकत से पूरी की पूरी सोसाइटी दहशत में आ गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर 17 साल के नाबालिग ने ऐसा क्यों किया। मामला बहुत ही छोटा सा था। दरअसल ये मुस्लिम युवक हीरा पन्ना अपार्टमेंट के पास में ही रहता था। इसको अपार्टमेंट के लोगों ने दिवाली के मौके पर अपार्टमेंट के पास खेलने से मना किया था। बस इसी बात का बदला लेने के लिए इस नाबालिग ने हिंदू परिवारों पर आतिशबाजी अटैक कर दिया। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि ये आरोपी भले ही नाबालिग था, लेकिन इसे साजिश की सजा देने की बजाय सिर्फ एक दिन के लिए बाल सुधार गृह में रखा गया और फिर छोड़ दिया गया। सोचिए, जो शख्स रात के 2:30 बजे उठकर बदला लेने के लिए ऐसे हमले करे,
उसे सिर्फ एक दिन के लिए कस्टडी में रखना कितना सही होगा। वो जो लड़का है जो वीडियो में दिख रहा है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर करने के बाद हम लोगों ने तुरंत वो बच्चे की छानबीन में मेरी पुलिस लगा दी। उसमें वो बच्चे को हम लोगों ने ट्रेस किया है, लेकिन वो माइनर होने की वजह से उसकी जानकारी हम आपको मतलब डिटेल नहीं दे सकते। क्या क्या ऑफेंस लगाया उसके खिलाफ 280(5), 286 और 336 IPC के खिलाफ केस दर्ज किया हमने। महाराष्ट्र के उल्लासनगर की घटना भले ही छोटी हो, लेकिन कई बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर नाबालिग के मन में इस तरह के हमले की सोच कहां से आई। सिर्फ खेलने से मना करने पर घरों को जलाने वाली जिहाद का पाठ नाबालिग ने कहां से पढ़ा? क्या इन नाबालिगों के मन में कोई धर्म के प्रति नफरत भर रहा है? क्या इस नाबालिग लड़के की सोच के पीछे वो जिहादी ताकतें हैं जो हिंदू मंदिरों और हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं? आगे आपको बताएंगे कि कैसे न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक में हिंदुओं की आस्था करने का मेंटल जिहाद चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। उल्लासनगर में तो नाबालिग ने सिर्फ बदला लेने के मकसद से हिंदुओं के पर्व पर घरों में आग लगाने की साजिश रची। देश में पिछले महीनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब हिंदुओं के पर्वों या फिर मंदिरों पर ऐसे ही हमले की साजिश रची गई। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ घटनाओं में तो आरोपियों को मानसिक रोगी बता दिया गया, यानी पहले जिहादी घटना को अंजाम दो और फिर मेंटल वाला सर्टिफिकेट लेकर आओ। रिपोर्ट देखिए। मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में चाकू लहराया, तौफीक ने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की, बुर्कानशी महिलाओं ने दुर्गा पंडाल में मूर्ति तोड़ी, हाथों में धारदार चाकू और पुलिस वालों पर हमले की कोशिश। ये तस्वीर इसी साल अप्रैल महीने में गोरखपुर से आई थी, जब अहमद मुर्तजा नाम के युवक ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में चाकूबाजी करके सनसनी फैला दी थी। मुर्तजा ने IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की थी। इतनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद मुर्तजा के दिमाग पर कट्टरपंथ हावी था और उसी का बदला लेने के लिए उसने गोरखनाथ मंदिर परिसर में चाकू से हमला करने की कोशिश की थी। 6 महीने के बीतने के बावजूद लोग मुर्तजा का हमला नहीं भूले। मुर्तजा अब्बासी भी 3 अप्रैल को शाम में यहां पर पहुंचता है और धारदार हथियार लेके पुलिसकर्मियों के ऊपर हमलावर हो जाता है। वो इतना शातिर किस्म का अपराधी था कि एक पुलिसकर्मी को यहां घायल करने के बाद वो यहां से निकलकर दूसरे पुलिसकर्मी को दौड़ा कर ले जाता है और इस सड़क के बाहर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस सड़क के बाहर वो दूसरे पुलिसकर्मी के ऊपर धारदार हथियार से हमला करता है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। इसी बीच अन्य पुलिसकर्मी घेराबंदी करके उसे दबोच लेते हैं। इस पूरी घटना के बाद वो लगातार अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करता रहा। हमले के तुरंत बाद वैसे तो मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने बताया कि उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए उसने ऐसा किया था। पुलिस के अलावा परिवार ने भी मुर्तजा के मेंटल होने की बात कह डाली। मुर्तजा के घर से उन्हें कुछ लैपटॉप और पेन ड्राइव मिले, जिसमें ISIS और सीरिया से जुड़े हुए तमाम जिहादी संगठनों के वीडियो मौजूद थे। मुर्तजा बाकायदा इन वीडियो को देखा करता था और इनसे ट्रेनिंग भी लेता था। इसी घर के छत पर मुर्तजा एयरगन से निशाने की प्रैक्टिस करता था। हालांकि हमले के बाद परिवार के लोगों ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताया, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने जब इसकी जांच कराई तो वो बिल्कुल फिट निकला। सोचिए कैसी मानसिक बीमारी है, जहां एक केमिकल इंजीनियर हिंदू मंदिर पर हमला करने के लिए चाकू लेकर दौड़ जाता है। वो कैसा मानसिक रोगी है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका है, ISIS और जाकिर नाइक के जाल में फंस गया। मंजर वही था जब कांड हुआ, तब अफरा तफरी अफरा तफरी भगदड़ मची गया, पूरा भगदड़ मच गया। सब लोग भागने लगे अपना चारों तरफ, जैसे जहाँ पाए लोग भागे अपना जान बचा करके। अगर वो पागल होता, मानसिक रोगी होता तो आपको मारता, किशोर को मारता। वो मंदिर में आके प्लानिंग के साथ पहले विदेश जाता है, नेपाल जाता है, वहाँ से वो हथियार लेता है, फिर वापस आता है और यहाँ पर वो और किसी नहीं दौड़ाता है। वो यहाँ के जो पुलिसकर्मी रहते हैं उनको पर वो अटैक करता है। तो निश्चित रूप से ये नहीं आप मानते कि मानसिक रोगी था इसलिए उसने ऐसा कर दिया। देश में हिंदू मंदिरों पर हमले की एक सीरीज पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां दूसरे धर्म का शख्स हिंदू मंदिरों पर हमले कर देते हैं। पिछले महीने 8 सितंबर को लखनऊ के मशहूर लेटे हनुमान मंदिर में तौफीक नाम के शख्स ने हनुमान जी और शनिदेव की मूर्ति को नुकसान पहुंचा दिया। तौफीक जय श्री राम का नारा लगाते हुए मंदिर में घुसा और तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद मंदिर में लगी धर्म ध्वजा को भी फाड़ दिया।
जिसमें एक युवक द्वारा पत्थर से यहाँ मंदिर परिसर की 2 मूर्तियों को तोड़ा गया था और युवक को यहाँ पे मंदिर में जो मौजूद लोग थे उन्होंने पकड़ भी लिया था, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तो पुलिस ने की जांच में आया कि वो शराब पिए हुए है और उसको बाद में जेल भेज दिया गया, अभी भी जेल में है। परंतु इस तरीके की काफ़ी घटनाएं पूरे देश में छोटे स्तर पे और बड़े स्तर पे हुई हैं। आरोपित तौफीक के पास से शिवा नाम से नकली आई कार्ड भी मिला था, यानी तौफीक इस कोशिश में था कि अगर वो पकड़ा जाता तो हिंदू नाम का इस्तेमाल कर बचने की कोशिश करता। इस मामले में पुलिस ने तौफीक को नशे का आदी बताया था और मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की दलील दी। यानी हिंदू मंदिर पर हमले के बाद एक और आरोपित ने मानसिक रोगी का ढाल बनाने की कोशिश की। सितंबर महीने में नवरात्र के दूसरे दिन हैदराबाद में बुर्का पहनी 2 मुस्लिम महिलाओं ने दुर्गा पूजा पंडाल में घुसकर मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की। दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ करने से पहले एक चर्च के बाहर लगी मूर्ति भी तोड़ दी थी। बाद में पुलिस ने दोनों मुस्लिम महिलाओं को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद दोनों बुर्का नशी महिलाओं की जिहादी सोच पर पर्दा डालने के लिए पुलिस ने दलील दी थी कि दोनों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। सवाल है कि आखिर एक साथ 2 महिलाओं का मानसिक संतुलन कैसे खराब हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि मानसिक बीमारी का बहाना बनाकर जिहादी सोच पर पर्दा डाला जा रहा है। रांची, झारखंड। पिछले महीने ही झारखंड के रांची मेन रोड पर बने हनुमान जी की मूर्तियों को भी एक शख्स ने तोड़ डाला। पुलिस ने जब आरोपित को गिरफ्तार किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यहाँ तोड़फोड़ करने वाले शख्स का नाम रमीज अहमद था। पुलिस ने आरोपित रमीज को गिरफ्तार किया। आरोपित से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने फिर वही घिसी पिटी दलील दी कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। 4 घटनाएं, हर घटना में हिंदू मंदिरों पर हमला और आरोपित एक धर्म विशेष के। लेकिन लखनऊ से लेकर रांची तक पुलिस का एक ही बयान कि आरोपित की स्थिति ठीक नहीं थी। हिंदू मंदिरों पर हमले का ट्रेंड चल निकला है और इसी के साथ एक और ट्रेंड देखने को मिला जब हिंदू त्योहारों पर दंगे की साजिश हुई है। इसी साल अप्रैल में हिंदू नववर्ष के मौके पर राजस्थान के करौली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसके बाद अप्रैल में ही रामनवमी के मौके पर गुजरात, बंगाल और मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसाएं हुई। इन घटनाओं के बाद 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी एक धर्म विशेष के लोगों ने सरेआम शोभा यात्रा पर पथराव कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मंदिरों पर हमला, त्योहारों पर हमला, आखिर ऐसी जिहादी सोच के पीछे कौन है और क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ अब भारत। हिंदू मंदिरों पर अटैक की साजिश भारत के अलावा दुनिया के कई शहरों में हो रही है। बस फर्क इतना है कि देश में कोई अकेले करता है, दुनिया में मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ अटैक करती है। पहले पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आती थीं, वहां हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए। अब लंदन और कनाडा में भी एंटी हिंदू एक्टिविटीज सामने आने लगी हैं। पिछले महीने ब्रिटेन के लिसेस्टर और बर्मिंघम में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिरों को टारगेट किया था। तो दिवाली से पहले कनाडा में भी गीता मंदिर पर हमला हुआ था। यानी मंदिरों पर अटैक की इंटरनेशनल साजिश चल रही है और इसी इंटरनेशनल साजिश की ये 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले खबर सिर्फ पाकिस्तान से आती थी, लेकिन अब आप देखिए पैन वर्ल्ड लेवल पर किस तरीके से हिंदू प्रतीकों, हिंदू मंदिरों पर अटैक किया जा रहा है। ब्रिटेन और कनाडा की तस्वीरें। दरअसल जिहाद सिर्फ हिंदू मंदिरों और त्योहारों को लेकर नहीं चल रहा, बल्कि हिंदू बेटियों के खिलाफ भी एक जिहाद चल रहा है। धर्म बदलकर धोखा देने का जिहाद। एक तरफ प्यार कबूल नहीं करने पर जलाकर मारने या फिर सिर काटने की धमकी देने का जिहाद। रिपोर्ट देखिए। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर सिर काटने की धमकी, प्यार में कट्टरता वाला जिहाद। कहते हैं प्यार न तो धर्म देखता है न ही जाति, प्यार के आगे मजहब ही भूल जाते हैं। लेकिन इस युवती के लिए प्यार किसी बुरे सपने से कम नहीं साबित हुआ है। इस युवती का ना तो हम आपको चेहरा दिखा सकते हैं, न ही इसका नाम बता सकते हैं, लेकिन इसकी कहानी प्यार में मजहबी कट्टरता के आगे हार गई। यूपी के अमरोहा की रहने वाली 22 साल की लड़की ने फेसबुक के जरिए बिहान नाम के शख्स से दोस्ती की थी। ये दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन इसके पैरों तले की जमीन तब खिसक गई जब इसे पता चला कि विहान का असली नाम शाहरुख है। आरोप है कि शाहरुख नाम का दोस्त निकाह करने के लिए दबाव बनाता रहा
और निकाह के लिए हिंदू से मुसलमान बनने को कह रहा है। आरोप तो यहाँ तक है कि आरोपी ने लड़की के परिवार का सिर काटने की धमकी दी है। पहले फेसबुक पे बात हुई थी हम लोगों की स्टार्टिंग में, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह होने लगी, फिर चैटिंग के फिर बातचीत करने लगे हम लोग एक दूसरे से। फिर आके इसने मतलब हम लोग मुझे बहुत परेशान, फ़ोटो खींची साथ में इसने मेरे साथ, और यहाँ पे भी आया मैनपुरी चौराहे पे टावा में, और वहाँ पे भी आया हमारे घर पे। तो फिर ये मतलब फ़ोटो खींचने के बाद ये धमकी देने लगा मुझसे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो हम तुम्हारी फ़ोटो डाल देंगे, वायरल कर देंगे इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। इसने फ़ोटो भी डाली है मेरी, और मेरे घर वालों को धमकी देता था। आरोप है कि शाहरुख धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा है, सिर कलम करने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ित की अश्लील फोटो वायरल कर देने की धमकी तक दे रहा है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत कर दी है कि अब पुलिस के एक्शन का इंतजार है। उस व्यक्ति ने उनको बाला फुला करके अपने पास ले गया और वहां पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हम लोगों ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और मुकदमा पंजीकृत करके हमारी टीम लग गई है। हम बहुत जल्दी जो आरोपी है, जो अमरोहा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करेंगे। प्यार में कट्टरता की कई कहानियां पिछले दिनों देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई है। अगस्त महीने में ही झारखंड के दुमका जिले में एक और शाहरुख नाम के शख्स ने 16 साल की अंकिता को सिर्फ इसलिए जलाकर मार डाला था क्योंकि अंकिता ने शाहरुख का एक तरफा प्यार कबूल नहीं किया था। प्यार पर हावी कट्टरता की एक हैरान कर देने वाली दास्तान गुजरात के सूरत से भी सामने आई थी, जहां रोहित नाम के हिंदू युवक को मुस्लिम धर्म की सोनम से मोहब्बत करना और शादी करना जान देकर चुकाना पड़ा। रोहित ने सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उसने पत्नी सोनम और साले अख्तर अली को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। रोहित ने सुसाइड नोट में खुलासा किया था कि उसे उसकी पत्नी और साले ने जान से मारने की धमकी देकर गौमांस खिला दिया, जिसके बाद से वो परेशान रहने लगा और तंग आकर खुदकुशी कर रहा है। वो उसको क्या है, उसकी बीबी सोनम और उसका साला अख्तर उसको गौ मांस खिला दिए थे, इस वजह से वो सुसाइड कर लिया और उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव दिया जा रहा था। सवाल है कि देश के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी ही साजिश क्या किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यार के नाम पर कोई बड़ा जिहाद रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।